हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एएलपी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर रेलवे मंत्री जी और रेलवे चेयरमैन का अभी जवाब आया है। रेलवे मंत्री जी का सुबह सुबह जवाब आया, सुबह 8 बजे आप टाइम देख सकते हो। और रेलवे चेयरमैन का जवाब आया है सुबह 12 बजे। आज 12 बजे इनका जवाब आया। इन दोनों के जवाब को सुनेंगे और दोनों जवाब सुनने के बाद आप इन जवाब से कितना संतुष्ट हो और आप इनसे सहमत हो या नहीं, वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखना। सहमत हो तो भी बताना क्यों सहमत हो, और नहीं भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना क्यों सहमत नहीं हो। और मैं भी इन जवाबों को सुनकर मैं भी बताऊंगा कि क्या इसमें कमी है, ये क्या कहां किस हद तक ठीक है, और सारी बातों पर अभी चर्चा करेंगे कि पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आगे तक ये बातें जाएं कि हाँ हम कितना इन बातों से संतुष्ट और कितना इनकी बातें सही है और कहां ये गलत है। तो सारी चीजें देखेंगे, बट उससे पहले हम सुनेंगे रेलवे मंत्री जी का जवाब। तो गाइस, इस रेलवे मंत्री जी का जवाब सुनते हैं बिल्कुल शुरू से वीडियो को कर देता हूं, लीजिए। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. तो गाइस, आपने अभी अभी जवाब सुन लिया होगा मंत्री जी का, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ना इनके साथ में दूसरे वाला जवाब भी यहीं आपको सुना दूं, दूसरी वाली वीडियो भी यहीं पर आपको दिखा देता हूं। फिर दोनों वीडियोस को लेकर मैं कुछ बातें यहाँ पर कहूंगा, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक इनकी बातें सही हैं और कहां पर ये थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। तो दोनों चीजों को अभी देख लेते हैं। अभी हम दूसरी वीडियो को भी एक बार सुन लेते हैं और दोनों वीडियो का अभी यहीं पर हम एनालिसिस कर देते हैं। तो देखते हैं, दूसरी वीडियो को शुरुआत से लगा देता हूं मैं एक बार, और इस वीडियो को भी आप एक बार, ठीक है गाइस, या इस वीडियो को एक बार। दोनों वीडियोस में कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं, पहली और दूसरी वीडियो में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो पहली वीडियो के बारे में मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा। तो मैं मंत्री जी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, जो उन्होंने जो बात कही है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमने 1.5 लाख वैकेंसी अभी दी है। परंतु सच्चाई क्या है बच्चों, देखो मैं इस चीज को ना अपनी मैथ्स के हिसाब से समझाता हूँ। हर कोई अपने तरीके से इस बातों को समझा रहा है, शायद आगे तक ये बातें जा रही हैं परंतु लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाना चाहूंगा। आप सिंपल सी एक बात बताइए, अगर मैं आज आपसे कह देता हूँ कि भाई मैं आज तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ठीक है, आज मैं आपको हर साल आपको 100 रुपए दूंगा, और अगर 12 सालों तक मैं आपको 100 रुपए देता रहूंगा, तो 12 सालों में मैंने आपको कितने रुपए दे दिए? 1200 रुपए दे दिए। सही बात है, नहीं सही बात है? ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने कहा कि मैं हर साल 100 रुपए दूंगा, तो इस साल मैं आपको 100 दूंगा, उससे अगले साल 100 दूंगा, उससे अगले साल फिर से 100 दूंगा, फिर 100 दूंगा, फिर 100 दूंगा और फिर 100 दूंगा। अब इस तरह से क्या हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 साल बीत चुके हैं, पर मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने वादा जरूर करा था कि हर साल 100 रुपए दूंगा, परंतु मैं वो 100 रुपए आपको नहीं दे पाया। अब 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल के बाद मैं आपके पास आया। अभी एक बात और, अगर मैं और अगले 6 साल तक पैसा दूंगा, तो इन 100 रुपए के अलावा अगले साल फिर 100 दूंगा, फिर 100 दूंगा, फिर 100 दूंगा, और इस तरह से वही 1200 रुपए मुझे 12 साल में देने होंगे। परंतु मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपए 6 साल तक नहीं दिए, और अगले 6 साल बाद आपके पास जाऊं और आपको 600 रुपए पकड़ा दूं, और मैं क्या कहूं कि भाई ये 600 रुपए मैं आज आपको दे तो दूं, परंतु ये 600 रुपए अगर मैं आज ही दे दूंगा आपको, इससे बढ़िया क्या है कि मैं इन 600 रुपयों को आपको 100 रुपए करके अगले सालों में दे दूं। यानी यही जो 600 रुपए हैं जो मुझे देने थे, वो दिए भी नहीं, और ऊपर से मैंने इन्हीं 600 रुपयों को अगले 6 साल में देने का और वादा कर दिया। यानी 12 साल में सिर्फ यही 600 रुपए बांटे गए। 12 साल में भाई पहले भी यही 600 रुपए देने थे, वो तो दिए ही नहीं, और आगे जाकर भी यही 600 रुपए 100 रुपए करके बांट दिए गए, जो कि अभी मंत्री जी ने इस तरह से कहा। तो जो इनकी बातों से समझ आता है वो यही बातों को इस तरह से कहना चाह रहे हैं। पर मुद्दा क्या है कि मुद्दा ये है ना कि 1200 में से सिर्फ 600 रुपए ही दिए गए। यहां पर क्या हुआ, बच्चों को ठगा हुआ महसूस हुआ, इसलिए बच्चा थोड़ा सा परेशान है। तो अभी मुद्दा ये नहीं कि आप आगे जो देना चाहते हो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, ये चीज जरूरी भी थी कि आप हर साल वैकेंसी दो, इस बात को मैं एग्री करता हूं, और बहुत अच्छे तरीके आपने स्टेप लिया। परंतु अभी जो मेन पॉइंट ये है कि आप आगे जो देने वाले हो हर साल वो बहुत अच्छा करने वाले हो, बट जो 6 सालों में जो 600 रुपए या जो भी वैकेंसी नहीं दी है,
वो जो 6 साल में इतनी बड़ी मतलब टाइम पीरियड खत्म हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चों की ओवर एज भी हो गई है, एज रिलैक्सेशन भी चाहिए, और जो टोटल वैकेंसी इतने 6 सालों में इतने सारे खाली पद जो पड़े मतलब कहीं ना कहीं इतने 6 सालों में जो वैकेंसी नहीं दी गई वो आपको आज देनी होंगी, ये देना बनता भी है। बस उसी के लिए ही बच्चों की एक मांग है, और बस वही चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वही वैकेंसी है जो आपको एक साथ दे देनी चाहिए, उसके बाद आगे आप हर साल देते रहिए। आपका एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम स्टेप है, जिससे कि हर बार बच्चों को ये ना लगे यार कि 5-6 साल का गैप रहेगा, हर बार वैकेंसी आएगी, बच्चा भी संतुष्ट रहेगा। बट इस बार थोड़ा बल्क में आपको पिछले 6 साल की वैकेंसी देनी चाहिए। अब दूसरे वाले मैसेज को सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चीजों को लेकर चलते हैं। जो दूसरा मैसेज है इनके थ्रू, तो इसको देख लेते हैं मेरे भाई। रेलवे ने हाल ही में 1 साल के अंदर ही 1.5 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति दी गई है। अब रेलवे ने नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। रेलवे अब रेगुलर बेसिस पर हर साल वैकेंसीज निकालने की योजना बना रहा है, प्रैक्टिकली हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस हर साल बढ़ रहा है। मल्टीपल कैटेगरीज में वैकेंसीज को ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर हर साल भरा जाएगा। इसी डायरेक्शन में रेलवे ने 5,696 ALPs का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 20 जनवरी से स्टार्ट किया है। हेलो, तो इन्होंने भी अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं, बात सही है। जो भी दो एक प्लानिंग होती है, कोई भी चीज जब पूरी टीम बैठी होगी कि यार किस तरह से ऐसा किया जाए जिससे बच्चा खुश रहे और हर साल उसके पास वैकेंसी जाए, वहां तक तो ये भी ठीक है। पर यहाँ पर ये थोड़ा सा एक गलती कर रहे हैं कि पिछले साल में 1.5 लाख वैकेंसी दी गई जो इन्होंने इस वीडियो में कहा है, जबकि वो वैकेंसी पिछले साल नहीं। अब इनकी बातों को भी इस तरह से लेते हैं जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि मेरे भाई 6 साल पहले मैंने कहा कि ले मेरे भाई, मेरे पास तेरे 600 रुपये उधार है, मैं आज तुझे देने वाला हूं, और उस दिन मैं ये कह चुका हूं, जैसा कि 6 साल पहले ये वैकेंसी निकाल चुके थे। ठीक है, इनका काम बनता था उसी 6 साल पहले जब वैकेंसी निकाली थी उसी साल में ज्वाइनिंग भी दे देते। परंतु अब जो पैसा, मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं, जो पैसा मैं 600 रुपए 6 साल पहले देने थे, मैंने कहा भाई कल देता हूं देते थे, और आज वो पैसा दे रहा हूं, और आप मेरे को, और आज मेरे को आगे और भी पैसा आपको उधार देने, और आज मैं क्या कर रहा हूं भाई, कल ही तो तेरे को 600 रुपए दिए, अब आगे किस बात के दूं। तो ये चीज गलत है। नहीं, कल ही दिए हैं, ये 6 साल पहले वैकेंसी दी गई थी और वो उसी समय कंप्लीट करा लेनी चाहिए थी, जो कि बहुत दिनों बाद 6 साल बाद कंप्लीट कराई गई है। और अगर वो इतने समय बाद कंप्लीट कराई गई हैं तो वह बच्चों की गलती नहीं है, वो पूरे सिस्टम की गलती है, और यहाँ पर सिस्टम की एक कमी रही तो उसको सिस्टम को मानना होगा। बजाय अपनी गलती मानने के उसको आप इस तरह से दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं कल ही तो हमने ये सारी वैकेंसी दी है। अब बात यहां तक रही, अब यह है कि बच्चों से बस मैं एक विनती करना चाहूंगा, बच्चों देखिए, आप कुछ चीजें अपने हिसाब से कर रहे हो, जिस चीजों के लिए बहुत सारे टीचर कभी कभी मना भी करते हैं, और जिसमें से मैं भी एक हूं, वो बट आपका अपना पॉइंट है, आप करते रहो। परंतु जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हो, जब आप सड़कों पे निकलते हो, कुछ भी करते हो, तो सब चीजें ऐसे करो कि शांतिपूर्वक, क्योंकि ये देश हमारे घर की तरह है। आप कुछ, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप एकदम धैर्यवान हो, परंतु आपके ही बीच में इधर उधर से छात्र नेता छोटे छोटे आ जाते हैं और वो कुछ भी ऐसी गलत चीज करेंगे, वो सारा का सारा आपके ऊपर आ जाता है। और कुछ आप में से ऐसे बच्चे पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं और उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। तो हर चीज को आपको सोच के समझ के करना है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ना मैं आपको किसी चीज के लिए कहूंगा, ना मैं किसी चीज के लिए रोकूंगा, आप बड़े हो चुके हो, परंतु अपनी चीजों को आपको समझदारी से करना है कि कोई भी आपके गलत व्यक्ति आपका फायदा ना उठा पाए। और साथ ही आप इस वीडियो जो भी दोनों है, जो मैंने अपने पॉइंट थे वो मैंने लिखे, आप भी अपने जो भी पॉइंट है, आप इनके कितने समर्थन में हो, आप इनकी कितनी बातों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, सारी चीजें लिखिए। क्योंकि एक बात तो तय है कि आपके हर एक कमेंट को कहीं ना कहीं आईटी सेल जो बिठा रखी होती है कि भाई बच्चा हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारी चीजें कमेंट से पता लगती हैं। और कमेंट ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी के पास नहीं जा सकते, उन कमेंटों को पढ़कर वो जान पाते हैं कि बच्चा किस बात से हमारे डिसएग्री कर रहा है और किस बात से एग्री, कि बच्चा सहमत है या असहमत है, और बच्चे किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सारी प्रॉब्लम आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इन कमेंट्स को पढ़ता ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है और इतनी तो मतलब सरकार भी समझदार है कि यार कि हमारे देश में क्या दिक्कत है, कम से कम देखा तो जाए। तो कहीं ना कहीं इन पर निगाहें, अगर ये वीडियोस आ रही हैं तो इतना तो वो भी देख रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत है, तो अपनी जो जो दिक्कतें हैं
वो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजिए, उनसे भी कहिए कि कमेंट बॉक्स में यहाँ पर नीचे कमेंट कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी बातें ऊपर जा पाए और आपका नाम भी दिखेगा भाई इस तरह से, इस बच्चे फलाने बच्चे ने इस बात को। और ज्यादा अच्छा रहेगा आप अपने एरिया का नाम बताइए कि मैं उस एरिया से हूं, मैं यूपी से हूं, बिहार से हूं, यूपी के, मैं उस जिले उस गांव से हूं। वो और ज्यादा बेहतर रहेगा कि पूरे देश में कहां कहां से लोग और कहां कहां से बच्चे परेशान हैं। और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आज रात 9 बजे एक क्लास भी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी चीज है, पढ़ाई के बिना काम चलता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी ये यूट्यूब पर ही मैं आपके लिए एक मैराथन लेकर आ रहा हूं, और ये पढ़ाई साथ ही साथ करते रहो, पढ़ाई से भी पीछे मत हटो, ये बहुत जरूरी चीज है, पढ़ाई भी करते रहो। तो गाइज अपनी पढ़ाई में भी पीछे मत हटिए, और साथ ही साथ एक बार कमेंट जरूर करें अपने गांव का नाम, और आप कहां से हो, आपका कौन सा स्टेट है और आपकी कौन सा जिला है, वो सारी चीजें लिखिए। आपकी जो दिक्कत है वैकेंसी को लेकर, ऐसा नहीं सिर्फ एएलपी ग्रुप डी, जो भी वैकेंसी को लेकर आपको लगता है कि दिक्कतें हुई हैं या पिछले 6 सालों में ये रहा, वो सारी चीजें आप लिखिए। ओके गाइज, बाय, लव यू। फिर आज रात 9 बजे मिलते हैं एक मैथ मैराथन में राहुल देसवाल के साथ। लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।